हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे, बहुत प्यार से होंगे। तो प्यार से राधा राधा। तो भाई अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है और बज रहे हैं अभी 8:35 हो रहे हैं। अभी काम करा है, बुखार हो गया था तो दवाई भी ले गए। अब खड़ी हुई है क्रिश और मैं काम ही कर रहे हैं। बस अब शावर लेने जाऊँगी, क्रिश लेने गया वो शावर से बाद मैं जाऊँगी। उसके बाद अपना काम तो साफ सफाई तो सारी हो गई है। बस शावर लेने के बाद अपना जो मेन काम होते हैं उन्हें संभालेंगे और बस अब तो भी शावर लेने के बाद बस पूजा पाठ हो गई है और यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। चाय वे चढ़ा दी है, अभी चाय पियेंगे तो छोटे मोटे जो काम वो भी करे जा रही हूँ। तो जाऊंगी। कल भी मौसम धूप निकल रही ना कृष, आज अच्छी निकली हुई है ना। कल काफ़ी अच्छा मौसम नहीं था, मतलब धूप थोड़ी बहुत ही निकली थी। जब मैं गई हूँ ना तब तक तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। उसके मतलब 15-20 मिनट बाद फिर चलिए मैं बैठ ही गई थी। फिर मैंने कहा मैं दोबारा क्या जाऊँगी। फिर भगवान ने कृपा करी कि अच्छे से धूप निकाल दी थी। फिर मैं धूप में बैठ रही। उसके बाद मेरी सिस्टर आ गई थी, फिर उसमें लगी रही। मैं अपने बहन के साथ बातें करने में लगे रहे क्योंकि आज इनका बर्थडे भी था, इसलिए डेकोरेशन भी नहीं हो पाई थी बातों में। तो भी शाम को फटाफट से जैसे ही जिम गए उसके बाद ही बच्चों ने अपना डेकोरेशन करा, छोटी मोटी जैसे उनको अच्छी लगी वैसे इन्होंने कर दी। उसके बाद केक वेक काटा। केक वेक काटने के बाद फिर मेरी तबीयत खराब एकदम, फिर से फीवर सा लगा, मतलब मुझे ठंड लगने लगी थी कि मुझे फीवर होने वाला है, ऐसा कुछ हालत हो गई थी। तो बस फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खिला के ये तो निकल गए थे। और भाई मेरे ना हालत रात से एकदम ऐसे होने लगा कि मुझे पता चल गया कि हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है। सुबह उठने की कोशिश भी करी लेकिन नहीं उठ पाई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर क्रिश को उठाया है अभी। मैंने क्रिश चल उठ जा, अब जल्दी थोड़ा मेरे साथ काम करवा दे। आज इसको जाना नहीं था, कल शाम की क्लास थी। अब इसको ना 3 तारीख से ही इसकी परमानेंट डेली क्लासेस हो जाएंगी क्योंकि इनका जो है कोर्स है वो चेंज हो गया ना, तो इनके टीचर्स चेंज होंगे। तो वो 3 तारीख से ही आएंगे नए वाले, क्योंकि वो दूसरी कहीं क्लास ले रहे हैं। तो उसके बाद से इनकी क्लास परमानेंट वहीं हो जाएंगी फिर। तो इसलिए अभी घर पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा ज़्यादा। तो फिर ये सारा काम कर लिया है तो मटर लेके आई। कल की भी मटर सच्ची हुई है और ये आज की मटर, मतलब परसों की मटर जो मैं कल छत पे लेके आई थी, मैं कर नहीं पाई थी, छीन नहीं पाई थी। और ये भी रखी है आज। कल रात को ले ली मैंने मटर, क्योंकि मटर तो खाई जाती है। मटर का ऐसा छील के रख दूँगी फ्रोज़न में तो फिर यूज़ होती रहती है। कोई भी सब्ज़ी बना लो, राइस में डाल लो, मटर की कचौड़ी बना लो, मतलब कुछ भी यूज़ कर लो मटर का। तो मटर टेस्टी भी हो रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम। बुखार हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा देर धूप में आ गई हूँ। ठंडी लग रही थी नीचे, तो कभी कभी धूप में अच्छा लगता है। मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है भी जब हाँ थोड़ी बहुत धूप, चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को धूप लेना, पसंद भी और अच्छा भी लगता है। कोई भी नहीं है अभी, पूरी छतें खाली हैं क्योंकि सब अभी काम वाम कर रहे हैं। काम वाम चल रहा है लोगों का। काम वाम ख़त्म करके कहीं 2 बजे करीब आते हैं। जब मैं जाने लगती हूँ वो लोग आने लगते हैं। तो अभी तो बस मैं ही अकेली हूँ यहाँ पे। चिड़िया मिड़िया भी कोई नहीं है, सब आसमान खाली पड़ा हुआ है। अभी कोई भी नहीं है, कोई नहीं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बच्चा भी मेरा दोनों तो भाई ये दोनों मैंने जैसे मटर पूरी छीली ना, 2-4 ही बची थी। जब इनकी बारी छीलने की आई ना तो ये दोनों तब आए हैं, है ना। जब सब छिल गई हैं तब आए ऊपर छत पे। और किशु इधर तो गिर जाएगा नहीं तो बिल्लू को देख कहाँ बैठी है धूप में, वो उस छत पे बैठी। किशु उस छत की भी सफाई कर देना बेटा एक दिन। बड़े पापा जुड़वाएंगे इसे। वो तो जुड़वाएंगे लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी ना, अभी तो टाइम लगेगा। ये मेरा है कमरे वाला, नीचे वाला तेरा। इसका कमरा है ये नीचे वाला। तेरा कूटूंगी मैं तेरे को बहुत ज़्यादा। तो सब धीरे धीरे, देखो मैंने कहा था ना बाद में चहल पहल हो जाएगी, तो सब धीरे धीरे अब आने लगे हैं। जैसे जैसे काम खत्म हो रहा है, घर चाय पीने के बाद मंदिर में जोत करने के बाद ये बच्चा यहाँ बैठ गया है, मैं अपने काम पे बोर हो रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और शाम के टाइम तो कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो सॉरी प्लीज़, बाहर ना म्यूज़िक चल रहा है तो ये मेरी बस की बात नहीं है, तो प्लीज़ कॉपीराइट से बचाना मेरे को। भाई मैं कैसे मैं करूँ, साउंड पता नहीं आ रहा, शायद आ ही रहा होगा साउंड, क्योंकि काफ़ी तेज़ है। मेरी आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ है वहाँ का साउंड। मैं कितना ही तेज़ बोलूँगी ना, बट उससे तेज़ नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि वो स्पीकर है मेरे गले में, कोई ऐसा नहीं है। मेरे बोल तो बस जैसी है वैसी है मेरी साउंड, और वैसे धीरे हो जाती है। तो
प्लीज़ कॉपरेट करना आप लोग, है ना, मेरी साउंड को लेकर। और बस अभी काम काज क्या करना, आज तबीयत मैंने कहा ना तक खराब नहीं, तो मैंने कपड़े वपड़े धोए, आज कुछ भी काम नहीं था फिर। और ये बच्चा ये बोर हो रहा है, यहाँ पे बैठ के अपना काम करने लगा। हर्ष बिल्कुल अभी ये दोनों भाई लड़ते लड़ते बाहर चले गए हैं। वो छोटे वाला बाहर चला गया, मतलब सड़क पे नहीं, अपने कज़न के पास, यहाँ बरांडे में है वो भी। तो और किसी ने ना वो जला रखी है ना, स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, वो जला रखी है लकड़ी वकड़ियाँ, तो उसकी स्मेल चढ़ रही है। और छत पे जाकर तो बहुत मज़ा आता है वाकई में। छत पे से जब आते हैं ना, उसके बाद जो वो हो जाता है ना, मौसम एकदम चेंज हो जाता है। सुबह का इतना रौनक वाला सा हो जाता है, शाम के टाइम ऐसा सुस्त मौसम हो जाता है ना, जैसे हम सो के उठते हैं ऐसा लगता है जैसे पता नहीं दुनिया ही अलग हो गई है हमारी। ऐसा सुस्त वाला मौसम हो जाता है ना, कुछ करने का दिल करता है ना कुछ, बस ऐसा करता है खाना वाना बनाओ, खाना खाओ और सो जाओ, ये वाला टाइम है। और गर्मी में ऐसा होता है, गर्मी में तो ना दिन ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी सुस्त वाला, एक्साइटिविटी होता है और ना एक्टिव हो जाता है बंदा सोकर थोड़ा सा। और ये सर्दियों वाला मौसम बड़ा गंदा होता है। तो भगवान कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। तो अच्छा छोटा व्लॉग बन रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना म्यूज़िक चल रहा है, तो म्यूज़िक ज़्यादा तेज़ होने की वजह से बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही है अच्छे से, मिक्स हो रही है सब कुछ। तो कभी मेरी आवाज़ मतलब मिक्स हो जाती है उसके साथ में, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं ले पा रही हूँ अच्छे से। तो और मेरे पीछे अभी भी हैप्पी बर्थडे का लखर लगा हुआ है, तो हम बर्थडे का निकाल के न्यू ईयर का लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसलिए हमने हटाया नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि फिर न्यू ईयर का भी, अब न्यू ईयर का भी 2-4 दिन ही है, तो न्यू ईयर का लगा देंगे, फिर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे अपना। इसके पापा के बर्थडे पे तो हम डांस वांस कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं हुआ था, ये सो रहे थे, और बस फिर ऐसा हो जाता है कि हम भी काम में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब सब कुछ बिजी सा हो जाता है। तो आप देखेंगे न्यू ईयर के लिए पहले से प्लानिंग करेंगे। बर्थडे की कोई ऐसे कुछ जल्दी ऐसे प्लानिंग नहीं हुई थी हमारी, बस हमने सोचा था कि चलो बस केक कट करेंगे, तो बस वही करा छोटा सा ऐसे कुछ। तो न्यू ईयर पे थोड़ा सा हाँ करेंगे सेलिब्रेट अच्छे से। क्यों? न्यू ईयर है यार, न्यू ईयर को तो अच्छे से करना चाहिए। एक नया साल, एक नया लाइफ का एक पार्ट आने वाला है, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए कि भगवान हर साल एक नया उम्मीद के साथ और नई हमें सोच के साथ होनी चाहिए। चल गया ना तो मैं कैसे व्लॉग लूँ बताओ, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी, और आप जब सुनोगे तो आप भी डिस्टर्ब होगे कि आवाज़ नहीं आ रही है सही से। तो चलिए आज के व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, क्लास मिलेंगे नए व्लॉग में। और मेरा छोटा सा व्लॉग को पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। तो प्यारी सी गुड नाइट एंड बाय बाय।